हेलो दोस्तों, माही सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ में एक टॉपिक होता है, एक चैप्टर होता है इक्वेशन का। इक्वेशन के काफ़ी लॉन्ग आंसर आते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। तो आज अपन उनको एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जो मेनली क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैंने भी देखा है, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, आप भी दे रहे होंगे। तो थोड़ा मेरी ट्रिक पर ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और चैनल पर अगर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करें। आपको जिस टॉपिक में कोई समस्या हो, उसी टॉपिक से मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। मैं ट्रिक बाय ट्रिक, चैप्टर बाय चैप्टर, जो चैप्टर में जो ट्रिक पॉसिबल है उनको बना के उनसे अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक उस पर टॉपिक नंबर सिस्टम में जो चैप्टर में जो ट्रिक पॉसिबल थी वो दी थी। और दूसरा चैप्टर एलसीएम एचसीएफ का था, शायद उसमें दी थी। और ये थर्ड चैप्टर है जिस जो है इक्वेशन वाला। इसमें जो क्वेश्चन मेनली आते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन तो कोई सीमा ही नहीं है, जो मेनली आते हैं, देखिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे किसी संख्या को, किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो आंसर क्या आएगा। उसमें अंकों का योग निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि अंकों का योग जो आ रहा है, अंकों का योग, इसमें क्या करना है, जो अंकों का योग आ रहा है उसको ऊपर रख लें। अंकों का योग जब अपन को निकालना होगा तो इसमें आएगा अंकों का योग। अंकों का योग में 11 से भाग दे दें और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या है, यदि दो अंकों की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का योग 99 आ रहा है। यदि दो अंकों की संख्या और उन अंकों को पलटने से बनी संख्या, उनका योग 99 आ रहा है। अंकों का योग आ रहा है 99। तो इन संख्याओं का योग क्या आएगा। तो इन संख्याओं का योग निकालना है तो ये जो योग दिया है इसको यहाँ रख लें। अंकों का योग अपॉन 11 यानी 11, 99 अपॉन 11 से भाग दे देंगे तो ये 9 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से निकाल लें। वैसे निकालेंगे तो निकल आएगा, लेकिन काफी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो होता है अंकों के योग का। एक आता है इसी में योग अंकों का अंतर। यदि दो अंकों की संख्या उसको पलटने से बनी संख्या का अंतर इतना है तो इसका अंतर कितना आएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। उसमें क्या करना है अपन को, अंकों का अंतर, अंतर वाले में क्या करना है, अंकों का जो अंतर आ रहा है उसको ऊपर रखें, नीचे लिखना है 9। 9 से डिवाइड करना है इसमें। जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, यदि दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटने से पर बनी संख्या का अंतर यदि 54 आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 54, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए इसको लगाइए, अंकों का अंतर ऊपर रखना है, अंकों का अंतर बटे 9। अंतर कितना आया 54 बटे 9, 9 से भाग दीजिए, 9 6 54, 6 आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का ये है, जिनके अंकों का योग वाला क्वेश्चन आ रहा है उसमें योग को ऊपर रखिए और 11 से भाग दीजिए। अंतर वाले में अंतर को ऊपर रखिए और 6 से डिवाइड करिए। दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही आ जाएंगे। नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखिए, अगला है, यदि किसी संख्या का 4/5वां भाग 24 है तो संख्या बताएं। ये जल्दी कर लें थोड़ा सा। योग वाला मैंने हटा दिया है। कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कि दो यदि संख्या है, संख्या का 4/5वां भाग 24 है तो फिर इसमें संख्या बताएं। ऐसा क्वेश्चन हो, इसके लिए फॉर्मूला लगाना है आपको। मान लीजिए संख्या a अपॉन बी है और इसका x व भाग, इनका अंतर क्या दिया है। यदि किसी संख्या का a बटे b व भाग x है,
ए बटे बी भाग कितना आ रहा है x। ए बटे बी भाग x है तो संख्या बताना है अपन को। संख्या जब बताना है तो इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे संख्या निकालने के लिए। ए बटे बी है उसको पलट दीजिए, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए बटे बी था, बी बटे ए कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर आएगा उसको पलट देंगे और x से जो दिया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन एक, इसमें दिया है किसी संख्या का 4/5 भाग 24 है। 4/5 भाग आ रहा है 24, तो संख्या बताइए क्या आएगा। इसको हटाऊंगा। अब देखिए इसको लगाइए, x की वैल्यू ये हो जाएगी, यहां रख लिया ये मल्टीप्लाई। अब देखिए ये दिया, ये तो a अपॉन बी वाला भाग पार्ट है। पलटना क्या है अपन को, b बटे a करना है, यानी इसको ऊपर पहुंचाना है, इसको नीचे लेके आना है। 5 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। अब 4 से इसमें डिवाइड दे देंगे, 6 बार जाएगा। 6 × 5 30, ये आ जाएगा इसका आंसर। देखिए ट्रिक से कितनी शॉर्ट में कितने कम टाइम में आंसर आ रहा है। अगला देखिए, इसके बाद आता है एक कि यदि दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर 3 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आए, योग कितना है, योग दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। योग के लिए बनेगा, दो संख्याओं का योग 25 है, योग आ रहा है 25, ये अलग है भाई यहां से, और अंतर कितना आ रहा है, योग 25 आ रहा है, अंतर आ रहा है 3। दो संख्याएं हैं, उनका योग 25 आ रहा है और डिफरेंस 3 आ रहा है, तो इनका क्या निकालना है, इनका गुणनफल क्या आएगा। पहले तो संख्या पता करेंगे अपन। इनका फॉर्मूला है, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं मिलता है अपन को तो अपन क्या करेंगे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, योग को ए मान लो, अंतर को बी मान लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, योग जो दिया है उसको ए मान लो, उसको बी मान लो, अंतर को नीचे आएगा 4। इस फॉर्मूले में इसको रख दीजिए, अभी संख्या आ जाएंगी। ए स्क्वायर मतलब 25 ए है अपना, 25 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, नीचे आएगा 4। 25 का स्क्वायर करेंगे 225, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, नीचे आएगा 4। इन दोनों को जोड़िए, सॉरी माइनस करना था, देखिए मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। अब इसको माइनस करिए, माइनस करेंगे इसको तो ये आएगा 616/4, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 1 जा 4, 2 बचा 4, 5 जा 20, 1 बचा 16, 4 4 जा 16, 154 इसका आंसर आ जाएगा। यदि दो संख्याओं का योग ये है, अंतर ये है, तो दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 154। ठीक है, इसके बाद आता है दो संख्याओं का योग और अंतर वाला, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मेन ट्रिक्स यही थी। देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसमें एक आता है किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर 1 है, योग 25 है और अंतर 1 है। ऐसा क्वेश्चन कहीं आता है कि यदि दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर 1 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताना है। तो इनमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताना है, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करना है अपन को, अलग अलग आएगा इसका। बड़ी संख्या के लिए फॉर्मूला अलग बनेगा, छोटी के लिए अलग बनेगा। बड़ी संख्या में दोनों को जोड़ लीजिए, यानी x और y जो दिए होंगे उनको जोड़ लीजिए और 2 से दे दीजिए डिवाइड। अंतर में भी यही करना है। अंतर में बस ये है कि यहाँ योग में दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, और अंतर में क्या करना है, x - y/2। ये क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे ये दिया है योग 25 और अंतर 1 है, तो इसमें छोटी और बड़ी दोनों संख्या बतानी है। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को फॉर्मूले में रख दीजिए। बड़ी संख्या निकालना है और तो बड़ी संख्या छोटी संख्या बताएं। तो पहले बड़ी संख्या निकालेंगे और छोटी संख्या इससे निकल के आएगी। बड़ी संख्या में क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। यहाँ लिख लें पहले बड़ी संख्या क्या है, 25 + 1/2, ये हो जाएगा 26/2 यानी 30। छोटी संख्या निकालना है, दोनों का अंतर /2, ये हो जाएगा 24/2 यानी 12। ये बड़ी संख्या आ गई, ये छोटी संख्या आ गई। अब इनको क्रॉस चेक कर लें, ये आंसर आया ये सही है कि नहीं है। योग क्या दे रहा था, 25, यानी दोनों का योग करके देखिए 13 और 12, 25 आ रहा है यानी आंसर सही है। अंतर कितना दे रहा था, 1, दोनों का अंतर करिए 13 - 12, अंतर 1 आ रहा है यानी ये भी सही है। यानी अपनी ट्रिक 100% काम कर रही है। और मैथ्स के जो जरूरी चैप्टर हैं उनके पॉसिबल जो मेनली क्वेश्चन आते हैं उनकी ट्रिक्स में ऐसी बना बना के चैप्टर वाइज चैप्टर डाल रहा हूँ। कृपया करके आप सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें। धन्यवाद।